चलिए आज देखते हैं मौर्य काल का आगे का पार्ट। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये चरक भी थे और जीवक भी थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो वो कंड वंश। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये रक्षक थे कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राज्य था, तो वो था सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कंड वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो ये सातवाहन का। वही ऊपर वाले क्वेश्चन से ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो वो कौन था? पांचाऊ। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हैं? तो वो है कुषाण वंश की। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुषाण काल में। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर, मृदभांड। दूसरा जो है कुषाण, ये गांधार कला की शैली। तो देखिए कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी, अतः अन्य युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो है उसका यही वाला सही है। कला की गांधार शैली निम्न में से निम्न समय में फली फूली। तो कब फली फूली? तो एक कुषाण के समय में। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये है कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, और सातवाहन स्वर्ण। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए कुषाण जो थे इन्होंने स्वर्ण और ताम्र के सिक्के चलाए थे, ये बात सही है। गुप्त ने भी स्वर्ण और रजत के सिक्के चलाए थे, ये भी सही बात है। सातवाहन ने स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, यही सही नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा विकल्प यही वाला सही है, सी। ये देखिए अगला जो है क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की प्रतिमा के लिए। उसके बाद जो कला शैली भारतीयों और यूनानियों आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। उसके बाद है गांधार कला शैली का संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सैंधव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो वो है गांधार मूर्ति कला। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था।
डेरियस प्रथम। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो वो मिलती है मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में। ठीक है, इसका डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराणों की में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं। इनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की मिलती है। ये हैं 19 राजा, पूर्णोत्संग हैं, स्कंद स्तंभी, सतकर्णी, लंबोदर, अपीलक, मेघस्वाति, स्वाति और स्कंद स्वाति, मृगेंदु और कुंतल स्वाति, स्वातिकर्ण, पुलुमाव, गौरकृष्ण, हाल, मंदुलक, पुरिंदर सेन, सुंदर स्वाति कीर्ति, चकोर स्वाति कीर्ति और शिव स्वाति। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो ये थी अमरावती में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान। निम्न शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी में। फिर उसके बाद कथन और कारक वाला जो है क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया? कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ठीक बात। उसके बाद है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ए सही है, आर सही नहीं है। उसके बाद चलिए, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा के अभिलेख से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो कौन जैन धर्म का संरक्षक था? खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल में से किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे चेदी वंश से। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का जैन धर्म के प्रति। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, पूर्वी रोमन जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों पर मिली है। जस्टिनियन रोमन कानून संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी है। थैंक यू।